राजस्थान, छत्तीसगढ़, how come you put Manipur on fire? Tell me when will you have the guts to discuss Rajasthan, to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening? नमस्कार दोस्तों, 1980 में एक फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। फिल्म में अभिनेता थे नसीरुद्दीन शाह और अभिनेत्री थी शबाना आजमी और स्मिता पाटिल। उस फिल्म का नाम मेरे ज़हन में इतना दर्ज है कि जब भी बहुत गुस्से में किसी नेता, अभिनेता या बड़ी शख्सियत को देखता हूं जिनके बारे में कहा जाता है उनकी प्रकृति बहुत गुस्सैल है, वीडियो देखता हूं तो मुझे उस फिल्म का नाम याद आता है, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो आज नीचे लिखा है, तस्वीर स्मृति ईरानी की है, स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा क्यों आता है। आज संसद में स्मृति ईरानी बहुत गुस्से में दिखी। एक सवाल के जवाब में जब महिला सांसदों ने कुछ पूछ दिया मणिपुर को लेकर कि बीजेपी की महिला मंत्री मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रही, इतना तमतमाई, चेहरा गुस्से से लाल और चीख कर जो जवाब दिया उन्होंने, वो जवाब यहां दर्ज है कैमरे में, संसद टीवी के कैमरे में, उसी के सौजन्य से आपको बताऊंगा। और आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी इतनी बौखला क्यों गई। यह सवाल संसद में पूछा जा रहा है लगातार, आज 5वां दिन है, संसद चल नहीं पा रही है, दोनों सदनों में हंगामा है, गतिरोध है, संसद के बाहर प्रदर्शन है। जिस सांसद को राज्यसभा से संजय सिंह को निकाला गया वो धरने पर बाहर बैठे, पूरी रात वहीं गुजार रहे हैं और लगातार सांसद कह रहे हैं दोनों सदनों के कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए और देश को बताएं कि मणिपुर में उनकी सरकार नाकाम क्यों हुई, मणिपुर में इतनी हत्याएं क्यों हुई, मणिपुर में गैंग रेप क्यों हुआ। प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपना बयान दें। प्रधानमंत्री मोदी तो संसद में बयान देना चाह नहीं रहे। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है, नोटिस स्वीकृत है, स्पीकर और बाकी दलों के बीच सहमति से तारीख मुकर्रर होगी, शायद कल पता चलेगा। जब स्मृति ईरानी इतने गुस्से में थी, और इनके गुस्से का वीडियो हमेशा आता है, जब भी संसद में उनसे कोई मंत्री, उनसे कोई विपक्षी दल का नेता कोई तीखा सवाल पूछता है तो उनकी बौखलाहट चरम पर होती है। आज भी उनकी बौखलाहट चरम पर थी। लेकिन जब इनकी बौखलाहट चरम पर थी और संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा था, उसी बीच प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, इसी वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे। दीन दुनिया से बेखबर, संसद में बवाल से बेखबर, विरोधी दलों के आक्रोश से बेखबर, मणिपुर पर देश की चिंता से बेखबर, उन तमाम सवालों से बेखबर प्रधानमंत्री संसद में बवाल और सवाल के बीच क्या कर रहे थे, इसी वीडियो में आगे दिखेगा। लेकिन शुरू करते हैं स्मृति ईरानी से, उनके गुस्से से। यह तस्वीर देखिए, प्ले करता हूं इसको, गौर से सुनिए। और इतने गुस्से में सुपरफास्ट ढंग से बोल रही हैं कि जल्दी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रही। तो मैंने इसका एक स्लो वर्जन भी रखा है, यह ओरिजिनल है, वहां थोड़ा स्लो कर दिया ताकि यहां ना समझ पाए तो वहां आप समझिए। मैंने भी स्लो करके ही समझा, इसलिए स्लो रखा है। अब ये सुनते हैं पहले ओरिजिनल, फास्ट वाला, सुपर फास्ट, क्योंकि गुस्से में और सुपर फास्ट हो जाती है। सुनिए। And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Diary? When will you have the courage? How come you put Manipur on fire? When will you have the courage to tell us how women are raped in countless rule states? Do not monopolize the passion of female ministers in this cabinet. कितनी तमतमाई हुई है भाई, कितना गुस्सा, कोई सवाल भी ना पूछे। आप महिला कल्याण मंत्री हैं, बाल एवं महिला कल्याण मंत्री, केंद्र की सत्ता में है, महिला मंत्री, महिला सांसद के नाते आपका फर्ज बनता था आप जाती मणिपुर। लेकिन मणिपुर पर चुप्पी सबकी है, आपकी भी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल देना, विपक्ष पर आरोप लगा देना, वो अलग बात है। लेकिन जब उनसे पूछा गया, आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, किसने पूछ दिया, क्या ऐसा पूछ दिया जिससे इतनी तमतम आ गई। तो ये वीडियो है लगभग 36 सेकंड का। पूरा मैंने एक बार सुना, थोड़ा लगा कि समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, बार बार प्ले करना पड़ा, तो मैंने अपने सहयोगी का जरा स्लो करो। तो ये स्लो वीडियो 10 सेकंड बढ़ा दिया गया, बात वही है लेकिन थोड़ा स्लो है, शायद आपको समझ में आए। फिर बताते हैं उन्होंने कहा क्या। 52 सेकंड, 36 से 52। Because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me when will you have the
कूल 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 बैठ गई। चेहरा देखा आपने, कितना तमतमाया हुआ, भ्रिकुटियां तनी हुई। इतने गुस्से में क्यों बोल रही थी स्मृति ईरानी? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और क्या उन्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? क्या उनकी नजरें नीची नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि कितना गंभीर मसला है? यह गुस्सा या आक्रोश मणिपुर पर सवाल पूछ दिया इसलिए? अरे विपक्षी दलों का फर्ज है पूछना, आप जवाब दीजिए। और यह हमेशा पूछा जाता रहा है। यही स्मृति ईरानी है। 2014 के पहले इनका कई रूप, कई चेहरे दिखे। सिलेंडर लेकर माथा पर प्रदर्शन करते हुए, महंगाई से लेकर हर मुद्दे पर बोलते, बहुत आक्रामक, धरना प्रदर्शन सब। और 9 साल में इनका वो चेहरा देखा कि तमाम मुद्दों पर मौन, चुप्पी, महंगाई, सिलेंडर, महिला, सब चुप्पी। और कोई पूछ दे तो गुस्सा 7वें आसमान पर, जैसे ऐसे था। और ऐसे गुस्से की तस्वीर, वीडियो संसद से भी दिखी है। और ऐसा गुस्सा तब भी दिखता है जब कोई पत्रकार पूछ लेता है। अव्वल तो पूछने की कोई हिम्मत नहीं करता है। लेकिन अमेठी गई थी, जहां से वो सांसद है, वहां का एक स्थानीय संवाददाता ने इनसे कुछ पूछ लिया। इतना तमतमाई कि उससे कहा संवाददाता से, तुम्हारे मालिक को फोन करूंगा। और शायद उस संवाददाता की नौकरी चली भी गई। वीडियो शायद आपने देखा होगा। लेकिन यहां शुरुआत कैसे हुई और आगे, जैसा कि मैंने कहा कि यह सब जब संसद में हो रहा है, मंत्री आपाक हो रहे हैं, विपक्ष नाराज हो रहा है, सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री की तलाश कर रहा है। प्रधानमंत्री कहां है? क्या कर रहे हैं? पूरे दिन क्या किया? शाम को तो भी शायद आप भाषण देख रहे होंगे उनका। कहां क्या कर रहे थे? एक दिलचस्प तस्वीर। लेकिन यहां आते कैसे हुआ, क्या स्थिति बनी कि स्मृति ईरानी ने अपक हो दिया? वैसे उनके लिए मामूली बात है। यह ऐसा अक्सर होता है। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है, तो आपको 50 ऐसे आर्टिकल, खबरें, अलग अलग मौकों पर उनकी गुस्से की तस्वीर, वीडियो, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि गुस्सा ही उनकी पहचान है। अब ये मैं देख रहा था राज्यसभा टीवी का कि क्या हुआ? आप कृपा करके ये मणिपुर पे ये चर्चा करवा लीजिए। और प्लीज यूज योर गुड ऑफिसेस टू हैव डिस्कशन ऑन मणिपुर। आकर बयान देना चाहिए। मणिपुर ये स्टेलमेट शुड बी एंडेड। कैसे हो सकती है सरकार? क्या हो रहा था? प्रश्नकाल में, क्वेश्चन आवर में लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से मणिपुर 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 पर चर्चा कराओ, मणिपुर पर चर्चा कराओ, ये आवाजें आ रही थी। सवाल जवाब का दौर था, मंत्रियों से सवाल पूछा जाना था। लेकिन जो भी सवाल पूछने वाले थे, सवाल कुछ और पूछना था, वो पूछ मंत्री से मणिपुर पर रहे थे। यहीं से बात शुरू थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सभापति, चेयरपर्सन। मणिपुर 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 ये नारे लग रहे हैं। मंत्री वहां बैठे हैं, स्मृति ईरानी भी है, धर्मेंद्र प्रधान भी है और मंत्री आवाजें सुन रहे होंगे आप। अब देखिए यहीं से बिल्डअप हुआ, यहीं से नाराजगी वजह कैसे बनी। क्वेश्चन नंबर 64। मणिपुर मणिपुर चल रहा है, थोड़ा आगे करते हैं। एक सवाल का इन्होंने जवाब दिया संक्षिप्त तौर पर, बैठ गए। इस समय ठीक क्वेश्चन नंबर 65। मणिपुर सुनते ही आग लगी। समझिए, मणिपुर त्रासदी है इस देश के लिए, लेकिन मंत्री the point is that I can only ask supplementary if North East survives. There is problem in Manipur spreading over to Mizoram, Meghalaya. इन्होंने मणिपुर पर कुछ पूछा तो धर्मेंद्र प्रधान फिर खड़े होकर बोल रहे हैं कि मणिपुर पर पूछ रहे हैं। Sir, he has not asked any question. स्मृति ईरानी बैठी है। क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए फिर अगले सवाल। यामी याग्निक, राज्यसभा सदस्य कांग्रेस, इनका नाम पुकारा सभापति ने। यस, क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर अमी याग्निक। Sir, I have seen the reply, but I would like to ask the minister whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will not go on record. It will not go on record. It is indecorous conduct. It is misconduct. It is abuse of your honorable minister. And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken on महिला मंत्री जवाब कर देंगी इस पर मणिपुर पर,
बस वो बौखला गई और उसके बाद जो उन्होंने कहा आपने सुना। उन्होंने कहा क्या स्मृति ईरानी ने इस वीडियो में जो मैंने दिखाया, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि आप में हिम्मत है कि बिहार पर बात करेंगे, आप में हिम्मत है कि बंगाल पर बात करेंगे, आप में हिम्मत है कि छत्तीसगढ़ पर बात करेंगे, आप में हिम्मत है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट पर बात करेंगे, आप में हिम्मत है कि आप दिल्ली पर बात करेंगे। हम तो बीजेपी वाले सब पर बात कर रहे हैं, बीजेपी की महिला मंत्री मणिपुर पर भी बात करेंगे। अरे भाई, सवाल मणिपुर का है तो आप उसको, उस सवाल को बेअसर करने के लिए आप काउंटर अलग अलग ढंग से व्हाट अबाउटरी ला रहे हैं, और आप बंगाल, बिहार, राजस्थान के मुद्दे इसलिए ला रहे हैं ताकि न्यूट्रलाइज कर सके मणिपुर के असर को, मणिपुर की घटना को। क्या मणिपुर की स्थिति बाकी राज्यों में है? क्या मणिपुर जैसी स्थिति 80 दिन से बाकी राज्यों में है? क्या 80 दिनों से मणिपुर में 82 दिनों से जैसी आग लगी है बाकी राज्यों में है? क्या बाकी राज्यों में ऐसे 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 5000 घरों में आग लगी और उसके बाद 60,000 लोग शिविरों में हैं? क्या बाकी राज्यों में ऐसा है? क्या बाकी राज्यों में ऐसा है कि सेना से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है और उसके बाद भी कुकी और मैतेई के बीच इतना संघर्ष है कि कोई वहां जा नहीं सकता? क्या बाकी राज्यों में है? क्या बाकी राज्यों में इस तरह से हो रहा है जैसे मणिपुर में हो रहा है, और बाकी राज्यों में जैसे 78 दिन से मणिपुर में हुआ, क्या वैसे हुआ? तो फिर बाकी राज्यों का नाम लेकर आप कहना क्या चाहते हैं? और बाकी राज्यों का नाम लेंगे तो फिर एमपी का भी जिक्र हो, फिर यूपी का भी हो, तो ये जब होगा तो क्या होगा? मणिपुर गायब हो जाएगा। यही आप चाहते हैं, यही कोशिश हो रही है कि मणिपुर के बरक्स दूसरे राज्यों की अपराध की घटनाओं को सामने खड़ा करो और को मणिपुर पर बात मत करो, इन सब पर बात करो, यहां ज्यादा बुरी स्थिति है। यह बेईमानी है, यह संजीदगी नहीं है। और इस पर सवाल कोई पूछ दिया, क्योंकि विपक्षी दल, एक और मैंने देखा उसी वीडियो में प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव गुट की सांसद है, उन्होंने भी कुछ मणिपुर पर पूछा, अमी याग्निक से पहले। चूंकि माहौल ऐसा बन गया कि सब मणिपुर 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 नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री के लिए भी नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री आए, एक आगे वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इंडिया और एनडीए दोनों नारे लग रहे थे। नारों से बौखलाई हुई थी स्मृति ईरानी, मंत्री और भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने संजीदगी से अपना जो भी कहना था कहा, निर्मला सीतारमण बैठी, हालांकि उन्होंने भी सुना एक जगह आपा खोया, लेकिन सबसे आपा खोने में ये स्मृति ईरानी है। बौखलाहट आपने देखी, और इनकी बौखलाहट का ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे गोवा में किसी रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठा तो, चाहे अमेठी में कोई सवाल पूछ ले तो, चाहे संसद में कोई सवाल पूछ ले तो, चाहे कहीं किसी जगह कोई सवाल पूछ ले तो, यही इनका बीते कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। सत्ता का अहंकार और गुरूर दिमाग पर इतना हावी है कि जब भड़कती हैं तो ऐसा लगता है कि विस्फोट हो गया, जबकि इसकी कोई वजह नहीं। यहां संजीदगी की जरूरत जहां है, वहां आप तमतमाते हुए इस तरह से गुस्से का इजहार करते, चेहरे के एक्सप्रेशन को फिर से देखिए और उसके बाद मैं कुछ आगे के वीडियो दिखाते। एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन पर गौर करिए, स्मृति ईरानी के गुस्से के एक्सप्रेशन पर गौर करिए। देखिए गुस्सा, देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखिए, देखिए अरे भाई इतना गुस्सा, महिला विकास मंत्री, बाल एवं महिला कल्याण मंत्री बर। तो ये दो वीडियो देखा। अब बात आती है कि जब यह सब हो रहा है संसद में, यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, स्वीकार हो गया। हालांकि उस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरने वाली है, नंबर सरकार के पक्ष में सबको पता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से यह जरूर होगा कि विपक्षी दलों को बोलने का मौका मिलेगा। एक दिन, 2 दिन, जब तक बहस चलेगी, 24 घंटे, 25 घंटे, 28 घंटे, जो भी, उस बहस में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को घेरा जाएगा, मणिपुर पर सवाल पूछे जाएंगे और परंपरा के हिसाब से, चूंकि प्रधानमंत्री ही जवाब देते हैं, बीजेपी के भी जो सांसद जवाब देंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। तो विपक्ष की रणनीति के हिसाब से प्रधानमंत्री जिन सवालों से बच रहे हैं या जवाब देने से बच रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में जवाब में देना पड़ेगा, भले सरकार ना गिरे। और यही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम उनका घमंड तोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो बोले, और अब उनके पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर कह रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरेगी, नंबर उनके पक्ष में है, लेकिन देश और दुनिया देखेगी कि क्या कहा जा रहा है और क्या प्रधानमंत्री जवाब दे रहे। अब जब यह सब चल रहा था, प्रधानमंत्री का ड्रोन उड़ाना उन्हें बड़ा पसंद है। एक
पुराना उनका बयान है, वो आगे बताए। तो पहले ड्रोन उड़ाते हुए प्रधानमंत्री जी को देखिए, कहां उड़ा रहे हैं वो भी देखिए। दरअसल प्रगति मैदान में जो कन्वेंशन सेंटर बना है, सब कुछ नया तो प्रधानमंत्री करना ही चाहते हैं, तो भारत मंडपम नाम से कन्वेंशन सेंटर है, इसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री गए और उसके बाद भाषण भी है। जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनका भाषण हो रहा है और उसके बाद वहीं उन्होंने ड्रोन उड़ाया, ये देखिए। और ड्रोन को लेकर प्रधानमंत्री बड़ा फैसिनेटेड है। उनका बयान एक बहुत चर्चित बयान है, शायद 2022 मई के आसपास का, जब उन्होंने कहा था कि कहीं काम नहीं होता है तो मैं ड्रोन भेजकर चेक कर लेता हूं काम वहां हो रहा है या नहीं। तो भाई प्रधानमंत्री जी ड्रोन को भेज देते हैं मणिपुर ना। वो 4 मई से जो मणिपुर में स्थितियां बेकाबू हो गई, आप यहां से एक ड्रोन भेज देते हैं। लंबी जब फेंकते हैं कि ड्रोन भेजकर आप काम को मॉनिटर कर लेते हैं कहीं भी, और लोग चकरा जाते हैं कि आपको पता कैसे चल जाता है, तो आपने ड्रोन क्यों नहीं भेजा? इंफाल क्यों नहीं ड्रोन भेजा? जो वहां जो इतनी हत्याएं, गैंग रेप सब कुछ हुआ, ड्रोन क्यों नहीं भेजा? ड्रोन से चेक करते ना प्रधानमंत्री जी, चेक करते कि आपका मुख्यमंत्री कितना नाकारा और निकम्मा है तो क्यों है, और क्यों मणिपुर में ऐसी स्थिति पैदा हो, चेक करते। लेकिन कहने के लिए क्या जाता है कि ड्रोन भेजकर मैं चेक कर लेता हूं, काम की क्वालिटी देख लेता हूं, ड्रोन भेजकर मैं नजर रखता हूं। तो प्रधानमंत्री ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन की महिमा का बखान प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री। अब संसद में अविश्वास प्रस्ताव की तारीख जो भी मुकर्रर हो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया अमित शाह की चिट्ठी का। अमित शाह की तरफ से कल चिट्ठी लिखी गई कि वो चाहते हैं कि जो विपक्षी दल है सदन में चर्चा में हिस्सा लें, और उन्होंने एक अपील की। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कह चुके थे कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, और इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है, इंडिया तो पीएफआई में है, इंडिया रखने से नाम कुछ नहीं होता। और उसके बाद बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम जुट गया। इंडिया चूंकि मोर्चा है विपक्षी दलों का, उस इंडिया को बदनाम करने के लिए या उस इंडिया को आतंकी संगठन से जोड़कर लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए। हालांकि इंडिया हमारे देश का नाम है। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि प्रधानमंत्री इंडिया को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी या इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इस पर बहुत बार बात हो चुकी, रिपीट नहीं करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जवाब दिया अमित शाह को, और उन्होंने कहा कि आपके पत्र में व्यक्त भावनाओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार का रवैया आपके पत्र के भाव से विपरीत, सदन में असंवेदनशील और मनमाना है। यह रवैया नया नहीं है, बल्कि कई सालों से देखने को मिला है। मतलब कथनी करनी का फर्क, एक तरफ आप प्रेम पत्र लिखते हैं कि आप लोग हिस्सा लीजिए, चर्चा में हिस्सा लीजिए, सकारात्मक लोकतंत्र के नुमाइंदे के तौर पर, और दूसरी तरफ उसी वक्त प्रधानमंत्री कहते हैं ये सब तो आतंकवादी संगठन और इंडिया सब एक। तो वही उन्होंने कहा कथनी करनी में फर्क है। और उसके बाद जिक्र किया संजय सिंह को सस्पेंड किया गया आम आदमी पार्टी के, उनका छोटी घटनाओं को तिल का ताड़ बनाकर माननीय सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। किसी सदस्य का निलंबन उसी घटना के लिए एक सत्र से अधिक जारी नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री जी से हम सदन में आकर बयान देने का आग्रह कर रहे हैं, परंतु ऐसा लगता है उनका ऐसा करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। हमारी देश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, हम इसके लिए हर कीमत देंगे। और उसके बाद सत्ता पक्ष सचमुच सदन की कार्रवाई चलाने की इच्छा रखता है तो यह आसानी से विपक्ष को बोलने का मौका देकर किया जा सकता है। इसके लिए आसन अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। और यह भी कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और यह सब उन्होंने लिखा है। और यह भी उन्होंने एतराज जताया कि प्रधानमंत्री ने देश के विपक्षी दल को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी से जोड़ते हैं, और उसी दिन गृहमंत्री भावनात्मक चिट्ठी लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपेक्षा करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में समन्वय का अभाव वर्षों में दिख रहा था, वह खाई सत्ता पक्ष के अंदर भी दिखने लगी। ये सब उन्होंने चिट्ठी में जवाब दे दिया। संसद में क्या बोला ये भी मैं चाहता हूं, छोटा सा वीडियो है, सुनिए। बात ये है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे उसलिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं, और बैठे जगह इसी
पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है। उन्होंने कहा भारत कि प्राइम इंडिया के मिनिस्टर लोग इसी संसद भवन में जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वहां बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अंदर टीवी भी होगा, मॉनिटरिंग होती है, संसद टीवी से सब लाइव फुटेज आ रहा है। तो कह रहे हैं यहीं बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सदन में आकर अपना बयान देने को क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? जबकि इंडिया मतलब जो मोर्चा है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री अपनी बात रखें। यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और उसके बाद संसद में आज क्या हुआ, आखिरी एक वीडियो है संसद में जो इंडिया और एनडीए, इंडिया इंडिया एनडीए एनडीए, ये नारे लगते हैं। ये लगातार संसद में हो रहा है, दोनों शब्द। और उसके बाद आखिरी सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो। कल मैंने इंटरव्यू किया था, जो कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कुछ बात कही थी। उसका एक छोटा सा 60 सेकेंड्स का एक वीडियो है, इसको आप जरूर देखिए। और अजीत अंजुम शॉर्ट्स पर आप ऐसे वीडियो देख सकते हैं। एक सिलसिला शुरू करूंगा, वह सुनिए। प्रधानमंत्री परिसर में 36 सेकंड बोलेंगे, बीजेपी की संसदीय बोर्ड मीटिंग में बोलेंगे, लेकिन सदन में आकर नहीं बोलेंगे। ये घबराहट है, जिद है या अहंकार है? ये क्या है? क्योंकि ये जो भी है ये बिल्कुल अवमानना है सदन की। और अमित शाह किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं खड़ा होकर मैं बहस के लिए तैयार हूं? जी आप कौन? आप तो गृह मंत्री हैं, आप नेता सदन नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं है, आपके चेहरे पर वोट नहीं पड़ा था। आप तो 4 दिन मणिपुर रहकर आ गए थे। आपको उस भयावह वीडियो और आप ही के मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तो आप तो सबसे ज्यादा विफल हैं। आपने तो एक ऑल पार्टी मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में आपके मुख्यमंत्री तक नहीं आए थे। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं बहस करूंगा? कौन है आप? इस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है इसलिए कि वो आकर बहस करे। ये स्मृति, माफ करें, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। और आखिर वीडियो में फिर वही, स्मृति जी गुस्सा कम करिए, कंट्रोल में रहिए। गुस्सा मुझे भी थोड़ा आता है, मेरे सहयोगी अभी मुस्कुरा रहे होंगे कि आप खुद इतना गुस्सा करते हैं, लेकिन आप जब सदन में हैं, मंत्री हैं, सामने वाला भी कई बार 4 बार 6 बार 8 बार का चुना हुआ कोई सांसद है, और आपसे सवाल तो महिला सांसदों ने कहा, तो इतना सम्मान रखिए कि आपा मत खोइए। और विषय पर भी होता है, कोई विषय ऐसा हो तो आपके गुस्से की वजह हो सकती है, लेकिन मणिपुर जहां आपकी सरकार की नाकामी है, मणिपुर जहां जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी डबल इंजन की सरकार की है, केंद्र सरकार की और मणिपुर सरकार की, वहां तो आपा मत खोइए, संवेदनशील होइए, शर्मिंदगी दिखाइए, झुकिए। क्या गलती हुई, प्रायश्चित के मोड में रहिए, अफसोस जताइए, आक्रोश मत जताइए स्मृति ईरानी। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा कंट्रोल कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। लगातार नजर होगी जो संसद में हो रहा है और जो बाहर भी हो रहा है।